तो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली क्लास LT ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर की पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आ रही है। तो ये हमारी पहली क्लास होगी जिसका टॉपिक रहेगा हमारा लिटरेरी फॉर्म्स, जिसमें हम जानेंगे कि लिटरेचर की कौन कौन सी फॉर्म्स है, कितनी फॉर्म्स है और वो लिटरेचर क्या है। इस वीडियो के अंदर हम यही दो चीज को कवर करेंगे और आसानी से समझेंगे कि भाई लिटरेचर है क्या और कितने टाइप की फॉर्म्स होती है लिटरेचर की। भाई तभी तो हम आगे पढ़ेंगे। भाई तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर मैंने आसानी से एक फ्लो चार्ट बना दिया जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए, ये नहीं दिक्कत हो, और पॉइंटों में ब्रेक डाउन कर दिया जिससे कि और ज्यादा आसानी से समझ में आए। ये नहीं कि पूरी हैवी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि भाई तब जाके एक पैराग्राफ पढ़ा फिर उसके बाद समझ में आ रहा है भाई सब ये होती है। भाई ऐसा कुछ नहीं, मैंने पॉइंट बना रखे हैं तो आसानी से पहले मैं समझाता हूँ कि लिटरेचर होती क्या है, फिर बाद में हम फॉर्म्स पढ़ेंगे। लिटरेचर क्या है? कोई भी कैटेगरी लिटरेचर वर्क का टाइप वो किस पे बेस होता है कि वो किस तरीके से लिखा गया है और उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वही क्या है, एक लिटरेचर है। तभी हम उसे क्या कहते हैं, लिटरेचर। जैसे कि इसमें डेफिनेशन लिखा है, एक कैटेगरी और टाइप ऑफ लिटरेरी वर्क बिलोंग्स टू, उसको कहते हैं उसे लिटरेरी वर्क कहते हैं जो किस पे बेस्ड होती है, हाउ इट रिटन्स, किस तरीके से लिखी है और उसका क्या पर्पस है। जैसा कि मैंने हिंदी में भी लिखा है जिससे कि आसानी हो समझने में, किसी साहित्यिक कृति का प्रकार या श्रेणी जो उसकी शैली, संरचना, उद्देश्य पर आधारित हो। किस पर आधारित हो? कोई भी लिटरेचर वर्क कैटेगरी है उसका टाइप, वो उसको कहेंगे जो कि बेस्ड हो किस पे, उसके रिटर्न किस तरीके से लिखा गया है, क्या कैसे लिखा गया है और उसका पर्पस क्या है। और जो उसमें लैंग्वेजेस होती है ना, उसको यूज़ जो करते हैं, उस लैंग्वेज को यूज़ इसलिए करते हैं, ऐसे इस तरीके से यूज़ करते हैं कि वो अपने आइडिया को बता सकें। यूज़ लैंग्वेज टू कन्वे देयर आइडियाज, स्टोरीज एंड इमोशंस, क्या बता पाए, अपनी स्टोरी बता पाए और इमोशन कन्वे कर पाए। सॉरो है, सैड है, क्या है, तभी तो पता चल पाएगा। लिटरेचर एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि रिटन वर्क का कोई भी पार्ट, कोई भी बॉडी, उसे क्या कहेंगे, लिटरेचर। बट द पॉइंट इज हियर, ऐसी थोड़ी सबको कह देंगे हम लिटरेचर है, कोई भी बॉडी पार्ट को ये थोड़ी कह देंगे लिटरेचर है। उसके लिए कुछ क्वालिटी होनी चाहिए, जैसे कि आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, एस्थेटिक क्वालिटी हो, जो कि ऑर्डिनरी वर्क से डिफरेंट हो, तभी हम उसे क्या कहेंगे, लिटरेचर। ना कि सबको लिटरेचर बोल देंगे। जैसे कि हमने लिख दिया, और बेटा क्या कर रहा है, अरे सॉरी क्या कर रहा है, इसे हम लिटरेचर थोड़ी बोल देंगे। भाई इसमें क्या एस्थेटिक क्वालिटी दिख रही है, कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी दिख रही है, बताओ कुछ है, इसका कुछ आइडिया है? हम तो इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या हमें लिटरेचर कह देंगे? नहीं, ये लिटरेचर नहीं है। लिटरेचर होने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए, आर्टिस्टिक क्वालिटी हो, एस्थेटिक क्वालिटी हो, जो कि ऑर्डिनरी वर्क से क्या हो, अलग दिखाए, तब हम उसे क्या कहेंगे, लिटरेचर। तभी हम यहाँ पे बोल रहे हैं एनी बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स, लेकिन फिर मैंने एरो लगाया है कि भाई उसके लिए कुछ कंडीशन है, उसमें आर्टिस्टिक और एस्थेटिक क्वालिटी हो, तभी हम उसे क्या बोल पाएंगे, एक लिटरेचर बोल पाएंगे। और उसमें भी कुछ आइडिया कन्वे हो रहे हो और रीडर्स को क्या हो रहे हो, आइडियाज, स्टोरीज और इमोशन कन्वे हो रहे हैं, किसको, रीडर्स को, तभी हम उसे क्या बोल पाएंगे, लिटरेचर। अब लिटरेचर की फॉर्म कितनी प्रकार की है? फ्रोज है, पोएट्री है, ड्रामा है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। फ्रोज वो होती है जो पोएट्री से थोड़ी लंबी होती है लेकिन ड्रामा से क्या होती है, छोटी होती है, और हम क्या बोलते हैं, फ्रोज। पोएट्री फ्रोज से छोटी होती है, फॉर मैक्स टू मैक्स 14 लाइन 16 लाइन ऐसी होती है, लेकिन कुछ कुछ बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे एपिक, इसकी पोएट्री का एक टाइप है एपिक, वो तो बहुत लॉन्ग होती है। फिर उसके बाद आता है हमें ड्रामा, ड्रामा फ्रोज से लंबा होता है। फिर फिक्शन, नॉन फिक्शन। तो ये हमारे फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं, जो कि हमने इस जो वीडियो में बात की गई थी वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी, एक एक करके इन सबको फॉर्म्स को पढ़ेंगे, समझेंगे कि कौन कौन सी फॉर्म है और उसके अंदर क्या क्या चीजें क्वालिटी होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो हम सारी चीजें जानेंगे। तो हम पहला पढ़ेंगे उसमें पोएट्री नेक्स्ट क्लास में। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है। अब आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, समझें, और समझने के बाद अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना, जिससे कि और बच्चों की मदद हो पाए और मुझे भी मोटिवेशन मिले आपको पढ़ाने के लिए। थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सेकंड वीडियो होगी हमारी इनके फॉर्म्स के पार्ट पे, जो कि हम